पद पर खावन हार। बारो तन मन धन सब पद पर खावन हार। जुग अनंत जो पची मुए तो बिन गुरु नहीं निस्तार। बंधन ये गुरु परख को बार बार कर जोड़। बंधन ये गुरु परख को बार बार कर जोड़। दया करणं संशय हरणं संत रूप प्रभु तोड़। बचन बसा बहु पारखी बीजक है सो नाम। अक्षर अक्षर गुरु से लखहूँ संशय मिटहूँ तमाम। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के मेटनहारे भेव। बंदों सन्मुख पारखी शीस भेंट धरि हाथ। वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत भगवान की जय। मानव समाज की जय। मानव धर्म की जय। प्रेम पूज्य मंचासीन संत भगवान सत्संग पंडाल में विराजमान सती शादी माता बहनों, भाई बंधु, सज्जन प्रेम, बूढ़े नौजवान साथी, आप लोगों के चरणारविंद में त्रिवार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सज्जनों, आज आप लोग सदगुरु कबीर मंच के प्रांगण में विराजमान हैं। जो अमूल्य समय को आप लोग खर्च कर रहे हैं, ये सदगुरु कबीर विचार मंच है। और जहां पर आप लोग बैठे हैं तो ये एक ऐसा स्थल है जिस स्थल पर पहुंचने से आदमी को जीवन में परिवर्तन हो जाता है। सदगुरु कबीर एक महान तेजस्वी, ओजस्वी, कीर्तिवादी, मानवतावादी और प्रखर विद्वान, जिनके सामने सिर चकरा जाता है, वैसे प्रकांड सदगुरु कबीर का नाम आप लोग सुने होंगे। जो आज संतों में शिरोमणि संत सम्राट सदगुरु कबीर के नाम से पूरा विश्व में जाना जाता है। वो थोड़े ही उम्र में सदगुरु कबीर जो संतों का सम्राट बन गया। आज उनके सामने बहुत से धर्मावलंबी हैं, मतावलंबी हैं। ये तमाम धर्मावलंबियों को पछाड़ते हुए, पीछा करते हुए वो इतना आगे निकल गया जो सीमा नहीं आंका जा सकता है। तो आइए हम लोग सदगुरु कबीर के जो दर्शन है, उनका जो विचार है, उनका जो संदेश है, वो आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ। और इनका आज जहाँ पर बैठे हैं, यह एक चैनल का नाम रखा गया है। उस चैनल का नाम है सदगुरु कबीर संदेश। चैनल का क्या नाम है? सदगुरु कबीर संदेश। इसमें 4 शब्द है। ये चारों शब्द मिलकर के एक
वाक्य का निर्माण हुआ है, जिसमें पहला शब्द है सत्य, दूसरा शब्द है गुरु, तीसरा शब्द है कबीर, चौथा है संदेश। 4 शब्द हैं। तो बारी बारी से हम चाहेंगे कि चारों शब्दों को अलग अलग विवेचना करके ये सदगुरु कबीर का जो मौलिक संदेश है, मूल संदेश है, उनको हम लोग थोड़ा कुछ संक्षिप्त रूप में आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। सद है, सत्य किसे कहते हैं? एक सवाल है हम लोगों के पास में, जो सत्य किसे कहते हैं, इसकी प्रतिष्ठा क्या है? सदगुरु कबीर के विचार से सत्य उसे कहते हैं जो तीनों काल में बाध्य नहीं होता हो, अर्थात जो त्रिकलाबाद हो, जो परिवर्तनशील न हो, अपरिवर्तनशील हो, जिनकी न उत्पत्ति होता हो न विनाश होता हो, जो सदा एक रस रहता हो हमेशा, जो न कभी निर्माण हुआ है न कभी नाश होता है। सत्य उसी को नाम है। मूल रूप से आप लोग समझिए कि सत्य उसे ही कहते हैं। अब आगे इनकी प्रतिष्ठा क्या है? तो सदगुरु कबीर कहते हैं बीजक में कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। साहब कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं। संसार में मनुष्य जो हैं, बहुत सारे धर्म में एक तपस्या एक ऐसी धर्म है जो सबसे आगे माना जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सच्चाई एक ऐसा वस्तु है जिनके आगे वो भी फेल हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, उनके बराबरी में तपस्या भी नहीं है। आगे कहते हैं कि झूठ बराबर पाप। संसार में बहुत ऐसे झूठ हैं, उनके आगे वो भी पाप, झूठ के बराबर और कोई पाप है तो झूठ के बराबर में और नहीं है। इसलिए हम लोग को विचार पूर्वक विचारना चाहिए कि सांच क्या है। आगे साहब कहते हैं कि सांचे श्राप न लागई, सांचे काल न खाए, सांचा को सांचा मिले तो काहे को बिलगाए। सांचे श्राप न लागई। यदि आप के अंदर में, आपके हृदय में सच्चाई का वास है, सही मार्ग पर हैं, सन्मार्ग पर हैं, सद्भावना युक्त हैं, तो आपके ऊपर में किसी भी प्रकार का कोई यदि उलाछना करें, उलाहना करें, श्राप दें, तो वो पड़ने वाला नहीं है। कहने का मतलब है कि सच्चाई पर जो है उनको बाल बांका नहीं कर सकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सांचा सांचे श्राप न लागई, सांचे काल न खाए। सच्चाई को काल भी नहीं खा सकता है। जिसे हम लोग काल कहते हैं, महाकाल कहते हैं, वह क्षणभंगुर नहीं है। सच्चाई एक ऐसा चीज है जो अखंड, अजन्मा, नित्य और सनातन सत्ता है, जिसको नाश ही नहीं होता है। ऐसा सदगुरु कबीर का कहना है। आगे हम लोग पूर्णमोपनिषद का श्लोक हैं, जिसमें कहता है
सत्यं हिना वृथा पूजा सत्यं हिना वृथा जपः सत्यं हिना तपो व्यर्थ उसरेव मनं यथा। कि सत्य से हीन उनकी पूजा व्यर्थ है। आप पूजेगड़ी हैं, आपके पास में सच्चाई नहीं है, आप सन्मार्ग पर नहीं चलते हैं, सही मार्ग पर नहीं चलते हैं, तो वो पूजा आपका निरर्थक है। यदि आप जाप करते हैं तो वो भी निरर्थक है, मिथ्या है, बेकार हो जाता है। यदि आप तपस्या करते हैं तो वो भी व्यर्थ चला जाता है। कैसे, किस प्रकार? तो जिस प्रकार हम लोग भूल से या जानबूझ करके उसड़ खेत में बीज को बो देते हैं। उसड़ खेत किसे कहते हैं? जो पड़ती हो, जिस पर हल नहीं चलता हो, कुदाल नहीं चलाया हो, वैसे जमीन पर यदि हम अच्छा से अच्छा फसल बो देंगे तो वो फसल उगेगा नहीं। इस प्रकार हम लोग पूर्णमोपनिषद कहते हैं कि सत्यं हिना वृथा पूजा सत्यं हिना वृथा जपः सत्यं हिना तपो व्यर्था उसरेव मनं यथा। तो उसर खेत में बीज बोने के समान हो जाता है, सच्चाई के विहीन होने से। आगे एक श्लोक है, नास्ति सत्य समो धर्मो न द्वैति परम नहीं तीव्रतरं किंचित अनिरतादि विद्यते। नास्ति सत्य समो धर्मो न द्वैति परम। कि धर्म जो होता है, संसार में बहुत ऐसे धर्म है, जैसे हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि बहुत सारे धर्म है। लेकिन ये पूर्णमोपनिषद कहता है कि नास्ति सत्य समो धर्मो न द्वैति परम। यदि कोई भी धर्म है तो सत्य के समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। नहीं तीव्रतरं किंचित अनिरतादि विदिति। लेकिन सच्चाई में तीव्रता कम होता है। जो तीव्रता बुराई में है, झूठा में है, वो तीव्रता सच्चाई में नहीं है। प्रमाण स्वरूप लीजिए, अभी माइक लगा करके सत्संग हो रहा है तो ये नहीं फैलेगा उतना दूर। लेकिन कहीं पर एक गलत क्रियाकलाप हो जाए, किसी लड़का किसी लड़की के साथ गलत संपर्क बन जाए, तो आप देखेंगे ये बिना माइक को, बिना स्पीकर को हल्ला होता है, फिर भी न जाने कितना दूर ये पहुंच जाता है इनका आवाज। तो झूठ में जो तीव्रता है वो तीव्रता सच्चाई में नहीं है, ये बात सही है। लेकिन सच्चाई एक ऐसी चीज है जिनके आगे तमाम धर्म, मत, मजहब, संप्रदाय शून्य हो जाता है। आगे एक श्लोक और है, कहते हैं अश्वमेध सहस्रंच सत्यंच तुल्याधृतम अश्वमेध सहस्रादि सत्यमेव विशिष्यते। अश्वमेध यज्ञ का नाम आप लोग सुने होंगे, जो महाराज श्री राम किया था, घोड़ा छोड़ा था। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जो सभी आदमी नहीं कर सकता है। अश्वमेध यज्ञ सभी नहीं कर सकता है। जो राजाओं में सम्राट होता था वही आदमी अश्वमेध यज्ञ करता था। तो वैसे वैसे जो था वीर, जैसे राम, अर्जुन, ये सब, युधिष्ठिर, ये सब क्या किया था? तो अश्वमेध यज्ञ किया था। तो वैसे यज्ञों को यदि 1000 यज्ञ को, तराजू का 2 पलड़ा होता है, तो एक पलड़ा पर यदि आप अश्वमेध यज्ञ 1000 रख दें और एक पलड़ा पर एक सच्चाई को रख दें, सांच को रख दें,
तो सांच वाली जो पलड़ा है ये नीचा झुक जाएगा, और इधर जो सहस्रांश माने 1000 अश्वमेध जग वाला पलड़ा है वो ऊपर उठ जाता है। इतना ताकत सच्चाई में है। इसीलिए तो सदगुरु कबीर ने कहा कि सांच बराबर तप नहीं। ये तो आपको उपनिषद की बात है। आप वाल्मीकि रामायण कहता है, सत्यमेवेश्वर लोके सत्ये धर्म सदाश्रित सत्यमूलानि सर्वाणि सत्य नास्ति परम पदम। कि सत्यमेवेश्वरो लोके, सत्य ही ईश्वर है। ये वाल्मीकि रामायण क्या कहता है कि सत्य ही ईश्वर है। ऐसा नहीं कहा है कि ईश्वर ही सत्य है, ये नहीं कहा है। क्या कहा है? सत्य ही ईश्वर है। और धर्म भी सत्य पर ही टिका हुआ है। संसार में जितने भी धर्म है, मत हैं, मजहब हैं, संप्रदाय हैं, उस तमाम मजहबों में से यदि सच्चाई को हटा लें तो वो शून्य हो जाता है, उसमें कुछ सार नहीं रहता है। इसलिए सच्चाई एक ऐसा चीज है जो धर्म भी उस पर ही टिका हुआ है। सत्य मूलानि सर्वाणि, तमाम चीजों का सत्य जो है वो मूल चीज है। आप हम लोगों के पास में यदि विवाद होता है तो पंच इकट्ठा होता है। पंच कहता है कि सत सत बोलो क्या बात है ना, सत सत बोलो क्या बात है। मामला कहीं कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट में न्यायाधीश जो होता है, जज, वो भी पूछता है कि क्या हुआ, सत सत बताओ क्या हुआ। ये नहीं कहता है कि पूजा पूजा बोलो क्या हुआ, जग जग बोलो क्या हुआ, अल्लाह अल्लाह बोलो क्या हुआ, राम राम बोलो क्या हुआ, कृष्ण कृष्ण बोलो क्या हुआ। ये बात नहीं कहता है। क्या कहता है? सत सत बताओ क्या बात है। अर्थात सत्य में इतनी ताकत है। तो सारे चीजों का मूल सत्य है। यदि आप झूठ भी बोलते हैं तो आप कहते हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूं। आप झूठ भी बोलते हैं तो आप कहते हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूं। सत्य का नाम नहीं लेंगे तो आपका झूठ भी नहीं चलने वाला है। सत्य के बल पर ही झूठ चलता है, आज सांच किसी के बल पर चलने वाला नहीं है। सच्चाई एक ऐसी चीज है। तो सत्य मूलानि सर्वाणि सत्य नास्ति परम पदम, और सत्य ही परम पद है। संसार में यदि कोई परम पद है तो सच्चाई से आगे कोई परम पद नहीं है। इतने आगे ये सच्चाई है। इसलिए तमाम धर्मों का आपने सुना और ये उपनिषद की बात भी सुनी, वाल्मीकि रामायण की बात सुनी। अब आप लोगों के बीच रामचरितमानस का एक चौपाई है जो अयोध्या कांड के अंतर्गत आता है। गोस्वामी जी कहते हैं, धर्मो न दोसरे सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। धर्मो न दोसरे सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। धर्मो न दोसरे सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। धर्मो न दोसरे सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि धर्म जो है, संसार के कोई भी धर्म है
तो सत्य के समान धर्म और कुछ नहीं है और कोई नहीं है, जिनका बखान गोस्वामी जी के मुताबिक आगम भी करता है, निगम भी करता है, पुराण भी करता है, ऐसा गोस्वामी जी का कहना है। तो आपने देखा कि ये कितने गवाह आप लोगों के समक्ष हुआ। एक गवाही, दो गवाही पर कोर्ट केस को फाइनल करता है, डिग्री देता है। आपने कितने गवाही ले चुके हैं, सुन चुके हैं। अब आगे देखिए, आपने पहला नंबर सद का कुछ आंशिक विवेचन श्रवण किए। अब उसके बाद का नंबर है गुरु। मैंने कहा था कि चैनल का नाम है सदगुरु कबीर संदेश, जिसमें आपने पहला सत्य का विवेचना आंशिक रूप से श्रवण किए। अब आप लोगों के बीच गुरु क्या है, इन बातों को हम लोग थोड़ा रखना चाहते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, गु अंधियारी जानिए, गु अंधियारी जानिए, रू कहिए प्रकाश, मिटे अज्ञान तम ज्ञान ते, गुरु नाम है तास। सदगुरु कबीर कहते हैं कि गु अंधियारी जानिए। आप देखेंगे कि रोशनी जो होता है, आपका घर है, घर में यदि रोशनी नहीं है तो आपके द्वारा जो रखा हुआ वस्तु है, सामान है, वो आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग सुने कि घर जो वस्तु है, आपके द्वारा रखा गया सामान, अंधकार यदि है, घर में रोशनी नहीं है, तो आप अपने द्वारा रखा गया सामान आपको नहीं मिलेगा। तो वो रोशनी का काम ऐसा है जो आपके सामान को आपके सामने हाजिर कर देना, दिखा देना। जिस आपका आंख दुरुस्त है, आंख दुरुस्त है और रोशनी नहीं है। हम लोग कहते हैं कि दिन को तो सूझता है, दिन को तो प्रकाश रहता है, सूर्य का प्रकाश रहता है, तो प्रकाश के द्वारा आप लोग देखते हैं। और रात को प्रकाश नहीं रहता है तो आपको अलग से रोशनी जलाना पड़ता है, तभी आपको कोई सामान मिलता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि गु अंधियारी जानिए। ये दो गु जो है, गु एक क्या है, रू, दो है ना जी, एक गु है, दूसरा क्या है, रू है। तो गुरु हुआ। तो सदगुरु कबीर कहते हैं गु अंधियारी जानिए। गु अंधकार का सूचक है और रू जो है ये प्रकाश का सूचक है। आपके अंदर मनुष्य के घर में ही अंधकार नहीं होता है, केवल घर में अंधकार नहीं होता है, अंधकार आपके दिल में भी होता है, रहता है। आज जितना हम लोगों के सामने विवाद आता है वो अंधकार के कारण ही आता है। अंधकार है, इसीलिए हम लोग विवादित ढंग से जीते हैं, सुख शांति नहीं पाते हैं। अंधकार यदि मिट जाए तो हम लोग फिर स्वतंत्र हैं, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं, सब सुलझे हुए रहेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि गु अंधियारी जानिए, रू कहिए प्रकाश, मिटे अज्ञानतम ज्ञानते, गुरु नाम है तास। अर्थात जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश हृदय में डाल दे, प्रकाशित कर दे, उनका नाम मूल रूप से गुरु होता है। ये सदगुरु कबीर के विचार से। अब आगे साहब कहते हैं इनकी विशेषता बताते हुए, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है,
गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मार ही चोट। साहब कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। आप लोग देखेंगे कि परिवर्तन गुरु के माध्यम से आदमी का परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन स्थल है। आज विद्यालय है, विद्यालय में विद्यार्थी जाए और शिक्षक न रहे तो क्या उनका परिवर्तन होगा? कुछ पढ़ पाएगा, लिख पाएगा, आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए गुरु जो होता है उनको परिवर्तन ला देता है, जीवन में कुछ सिखा देता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। कुम्हार से तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी होता है, कहीं नदी में या कहीं बाहर से मिट्टी लाता है कुम्हार लोग, अब मिट्टी को इस प्रकार कतलता है छुरी इत्यादि से, कतल कतल करके उसमें जो रोड़ा पत्थर होता है, तमाम पत्थरों को एक एक करके हटाता जाता है, हटाता जाता है, हटा देता है, और उतना करके उनको पानी मिला करके इतना नरम बनाता है कि वो बर्तन बनने लायक हो, इतना नरम कर देता है। जब बर्तन बनाता है तो आप देखेंगे कि चाक पर दे करके उसको घुमाता है, फिर उनको कुछ जगह को खोखला करता है अंदर में, और खोखला करके वो करता क्या है, तो एक उनके पास में एक औजार होता है, मिट्टी का होता है औजार, एक हाथ में पीटना होता है, पीटने के लिए औजार। तो वो क्या करता है, खोखला वाली जगह में वो एक औजार जो होता है वो उसमें रख देता है, अंदर कर देता है, और बाहर से चोट खींचता है। तो चोट पर क्या होता है, बर्तन फूलता है, आगे बढ़ता है, माने बर्तन तैयार होता है। तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। शिष्य को इस प्रकार गुरु लोग जो होते हैं डांट करके, फटकार करके, प्यार से बुझा करके, उनको समझा करके, उनका लक्ष्य यही होता है कि ये जो विद्यार्थी हैं, बच्चा हैं, इनको कैसे हम विद्वान बनावें, कैसे इनको उच्च सीढ़ी पर बैठावें, उच्च कुर्सी पर बैठावें, कैसे इनको हम डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, ओवरसीयर, बीडीओ, सीईओ इत्यादि बनावें। हमेशा वो गुरुओं का चेष्टा रहता है कि विद्यार्थी को आगे कैसे बढ़ावे, इस चक्कर में रहता है। सदगुरु कबीर ने गुरु को कुम्हार से दर्जा दिया है, जो अंतर हाथ सहार दे। अंदर में यदि हाथ का सहारा नहीं रहेगा, अब बाहर से चोट खींचेगा तो बर्तन नहीं बन पाएगा, वो बस पूरे क्या होगा, बर्तन जो बना हुआ है वो भी टूट करके बिखर जाएगा। आगे साहब कहते हैं इनकी विशेषता पर जोर देते हुए, गुण की चर्चा करते हुए, सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र मासी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। साहब कहते हैं कि सब धरती कागज करूं। धरती कितना बड़ा है, आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि धरती कितना बड़ा है। तो इतने बड़े धरती को यदि हम कागज मान लें, पेपर मान लें, और धरती पर उगे हुए जितने भी वनस्पति हैं, पेड़ हैं, ये तमाम वनस्पति को हम कलम मान लें, और इस धरती पर जितने भी नदी हैं, नाला हैं, समुद्र हैं,
तालाब है इत्यादि जो भी जलाशय हैं, तमाम जलाशयों को हम एक रोशनाई मान ले, इंक मान ले। तो इतने सामग्रियों से यदि हम लिखना प्रारंभ करें गुरुओं की मर्यादा को, उनकी गुणों को, तो शायद हम नहीं लिख पाएंगे। इतना दर्जा सदगुरु कबीर ने गुरुओं को दिया है। अब वास्तव में बात भी सत्य है। आज जो आदमी एक मिडिल स्कूल में पढ़ करके, हाई स्कूल में पढ़ करके, कॉलेज में पढ़ करके एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया है, जो कलेक्टर बन गया है, ओवरसीयर बन गया है, तो आप देखिए जो कलेक्टर बन गया है तो किसकी देन है? वो गुरुओं की देन है, शिक्षकों की देन है। इसलिए सर्वप्रथम गुरुओं की पूजा होती है। सदगुरु कबीर ने कहा है कि पूजा गुरु को कीजिए, सब पूजा जहि माय, जो जल सींचे मूल तरु, तो शाखा पत्राघाय। पूजा यदि हम गुरु को कर लेते हैं तो तमाम देवताओं का पूजा हो जाता है। इसलिए कि तमाम देवताओं ने, जिन्हें हम देवता कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो भी गुरुओं को ही धारण किया, गुरुओं के माध्यम से ही आगे बढ़ा। आगे साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। एक तरफ आपका गुरु महाराज खड़ा है और दूसरी तरफ दुनिया के तमाम देवी देवताएं खड़ा है, भगवान खड़ा है, ईश्वर खड़ा है। तो आप किसके पांव लगेंगे? पहले प्रणाम किसको करेंगे? तो साहब कहते हैं कि पहले गुरुओं की प्रणाम होनी चाहिए, ताकि गुरुओं ने ही भगवान की महिमा को बताया है। भगवान क्या है इनकी जानकारी गुरु ने दी है, समाज क्या है उनकी जानकारी गुरु ने दिया है, मैं कौन हूं इनकी जानकारी गुरु ने दिया है। तमाम बोध को देने वाले, ज्ञान को देने वाले ये गुरु होते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, और 7 समुद्र मसी करूं, तो गुरु गुण लिखा न जा। आगे साहब कहते हैं, यह तन भी सकी बेली, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। साहब कहते हैं कि यह तनवीर सकी बेलड़ी, बेलड़ी माना लता होता है, पेड़ होता है, एक लती जिसको कहते हैं ना, वो होता है। साहब कहते हैं यह जो तन है, शरीर है, ये विष का बेलड़ी है, पेड़ है। इसलिए कि जब तक जिनको गुरु नहीं मिला हुआ है, जो गुरुओं के शरणागत नहीं है, उनका आवाज करकसा है, वो हमेशा गाली गलौज निंदा चुगलखोरी के चक्कर में रहता है, वो हमेशा बेईमानी के चक्कर में रहता है, वो हमेशा शैतानी के चक्कर में रहता है, वो झूठ बोलने के चक्कर में रहता है, डाका डालने के चक्कर में रहता है, चोरी करने के चक्कर में रहता है। जिस प्रकार हमको धन इकट्ठा हो जाए, वो केवल संग्रह के पीछे रहता है, जो अंत में नतीजा ये होता है, जो ये धन किसी काम का आता ही नहीं है। ये तमाम रहस्य को बताने का काम कौन करता है? तो गुरु महाराज करता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि या तनवीर सकी बेलरी, आगे संदर्भ है, विष की बेलड़ी क्यों है? ये शरीर एक दिन नाश हो जाता है, अब इसको अमूल्य कैसे बनावे, अमृत कैसे बनावे? तो गुरुओं के माध्यम से होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं यह तनवीर सकी बेलरी, गुरु अमृत की खान। आप लोग विष तो देखे होंगे, विष देखे हैं ना, दुकान में मिलता है, मूसा मारने का जहर, चूहा मारने का जहर होता है ना, ढीला मारने का दवाई, आदमी को भी मारने का दवाई है। तो इनको विष कहा जाता है, जो खा पी करके आदमी राम नाम सत्य हो जाता है। अमृत किसी दुकान में आपको नहीं मिला होगा। अमृत यदि खोजने के लिए, विष खोजने के लिए जाइएगा तो विष तो तुरंत मिल जाएगा, जहां कहीं भी विष मिल जाएगा।
लेकिन अमृत आपको नहीं मिलेगा, खोजने पर भी नहीं मिलेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं वो अमृत, गुरुओं महाराज वो अमृतों की खान है, वहां पर तो जाकर के देखिए, गुरु अमृत की खान। और ऐसे गुरुओं को जो आपके रस बताता है। अमृत का मतलब क्या? अमृत, अ उपसर्ग है, मृत मन होता है मरा हुआ, मर जाना, क्षय हो जाना, नाश हो जाना। और अ उपसर्ग है जो लगाने से इनका अर्थ को माने विपरीत कर देता है। मृत माने मर जाना, अमृत माने जो मरबे नहीं करे, अमर हो जाए, अमृत कहा जाता है। ये अमृतों के खान, अमृत बताने वाला कौन होता है? ये सदगुरु होता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि यह तन बीस की बेलरी, गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले। शीश माना गर्दन देने से भी यदि आपको सदगुरु मिल जाए, अच्छा गुरु मिल जाए, विवेकी गुरु मिल जाए, पारखी गुरु मिल जाए, तो समझिए बहुत सस्ता हुआ, बहुत सस्ता। और सारा सर्वस्व देने पर भी यदि आपका गुरु शराबी मिल जाए, दुराचारी मिल जाए, डकैत मिल जाए, चोर मिल जाए, गजेरी मिल जाए, भंगेरी मिल जाए, शराबी मिल जाए, तो आपका जीवन नरकमय हो जाएगा, विष का विष रह जाएगा। और गुरु यदि आपका अच्छा मिल गया, विवेकी मिल गया, पारखी मिल गया, तत्वदर्शी मिल गया, तो आपका जीवन उद्धार है। इसलिए गुरुओं के महत्व को सदगुरु कबीर ने इस प्रकार बताया है। आगे आप लोग देखेंगे कि रामचरितमानस में आया है, कहते हैं गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। रामचरितमानस का प्रमाण है। गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में आप बड़ा से बड़ा पद को धारण कर लें, पदाधिकारी बन जाए, लेकिन बिना गुरु का आपका कल्याण संभव नहीं है। जो बिरंची शंकर सम होई, बिरंची माने ब्रह्मा के समान क्यों न हो गए, शंकर के समान क्यों न हो गए, लेकिन आप बिना गुरु को भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं, शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक दृष्टांत मुझे याद आ गया। नारद जी का नाम आप लोग सुने होंगे। कहा जाता है कि एक समय में नारद जी, विद्वान तो था ही, जो एक पल में तीनों लोकों का भ्रमण करता था। हालांकि कथा काल्पनिक है। पल किसे कहते हैं? आंख का जो पुतली है, एक बार गिराए और उसको उठा दिए, बस एक पल हो गया। कहा जाता है कि बस इतने ही समय में नारद जी तीनों लोक जाया करता था। बात तो वास्तव में सही नहीं है ये बात, लेकिन कहा जाता है कि वैसी जो तीनों लोकों में एक पल में जाने वाला व्यक्ति था, देवताओं का पंडित माना जाता था, वैसे पंडित जब विष्णु भगवान के सभा में पहुंचता था,
तो विष्णु भगवान करता क्या था, तो जहां पर वो बैठता था नारद जी, तो वहां का मिट्टी काट करके फेंक देता था। जब नारद जी वापस आता था निकल करके, सभा को समाप्ति के बाद जब निकलता था, सभा को स्थान को छोड़ता था, तो उनके जाने के बाद क्या करता था विष्णु भगवान, तो जहां पर वो नारद जी बैठा था वहां का मिट्टी काट करके फेंक देता था। 1.25 हाथ लंबा, 1.25 हाथ चौड़ा और 1.25 हाथ गहरा, और नया मिट्टी ला करके उसमें दिया जाता था। गोबर का ठौक करता था, गंगा जल इत्यादि छीट करके पवित्र करता था। ऐसा उनका था ये बात। कोई आदमी चुपके से नारद जी को कह दिया कि भैया आप तो कहते हैं कि हम बहुत बड़ा विद्वान हैं, लेकिन आप जिस सभा में बारंबार जाते हैं तो भगवान विष्णु जिसको आपका परम प्रिय है, वो परम प्रिय भगवान आपको क्या करता है, तो आप जहां पर बैठ करके आते हैं तो वहां का मिट्टी काट करके फेंक देता है। आपके बैठने से अशुद्ध मानता है वो भगवान विष्णु, इसलिए मिट्टी काट करके फेंक देता है। नारद जी को विश्वास नहीं होता था, कहता ना ये बात नहीं हो सकता है, हम तो इतने बड़ा विद्वान हैं, फिर ब्रह्मा जी के लड़का हैं, बालक हैं, ये कैसे कर सकता है, वही भगवान के साथ मेरा इतना बड़ा संबंध है, ये कैसे कर सकता है। कहा ठीक है, आप कहीं से देखिए, आप परीक्षा कीजिए। नारद जी क्या किया, तो एक रोज उन्होंने उस सभा में गया, और सभा में जो गया तो किसी बहाने से वो जल्दी ही उठ करके चला गया। नारद जी जब गया तो विष्णु भगवान आदेश किया कि देखो भैया, नारद जी बैठा था यहाँ पर, यहाँ का मिट्टी 1.25 हाथ काट करके फेंक दो। पूर्व की भांति उन्होंने क्या किया, तो 1.25 हाथ गहरा, 1.25 हाथ लंबा, 1.25 हाथ चौड़ा मिट्टी काट करके अलग कर दिया। फिर नया मिट्टी ला करके डाला गया, गोबर का ठौक किया गया, तुलसी गंगाजल इत्यादि से उनको पुनः पवित्र किया गया। वो देख रहा था नारद जी, आकर के कहा कि हे प्रभु, आपको तो मैं बहुत प्रिय हूँ, फिर आप भी मेरे प्रिय हैं, आप भगवान हैं, मैं भक्त हूँ, और इतना बड़ा मैं भगवान क्या कहते हैं ब्रह्मा जी का बालक हूँ, एक पल में तीनों लोकों का भ्रमण करने वाला हूँ, देवताओं का पंडित हूँ, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, मेरे बैठने से अशुद्धि क्यों मान रहे हैं। कहा देखिए, आप गुरु किए हैं तो ये गुरु किसको करूँ, गुरु तो नहीं किए हैं, हम तो सबसे बड़ा है, ज्ञानवान है, आगे सबसे शास्त्र में आगे हैं, वेद में आगे हैं, तमाम ज्ञानों में हम आगे हैं, तो किसको गुरु मानूं, इसलिए हम गुरु नहीं बनाए हैं। कहा ठीक है, गुरु यदि नहीं बनाए हैं तो बिना गुरु को आदमी अधूरा होता है, उनका ज्ञान पूरा नहीं होता है, अशुद्ध माना जाता है। इसीलिए आपको जब तक गुरु नहीं होगा तब तक आप इस सभा में बैठने लायक नहीं है। तो गुरु बनाऊं कैसे, किसको बनाऊं। कहा ठीक है, जाओ तुम जो तुमको सवेरे सवेरे मिल जाएगा उसको आप गुरु मान लेना। नारद जी आया, सोया, और सो करके उठा तो सवेरे सवेरे उनका गुरु क्या किया, तो एक मलाह जो था, मलाह जिसको गोढ़ी कहते हैं, तो डेली और जाल लेकर के सुबह सुबह जा रहा था। और इनको भगवान कहा था कि भैया उनको गुरु मान ले, जो आपको नजर पड़ेगा सवेरे सवेरे उसी को गुरु मान लेना। ये देखता है कि भैया ये तो मलाह है, डेली टांगे हुए हैं, इसको गुरु कैसे मान ले। अभी भगवान तो कहा है तो ठीक है मान लेते हैं, उनको गुरु मान लिया। वो क्या किया, तो घुघुर उसको गला में बांध दिया, कहा ठीक है जाओ राम राम रटो। गया, आगे गया, विष्णु भगवान के सभा में घुघुर लटकाए हुए हैं। कहा हाँ बड़े अच्छी बात है, कितना माला लेकर का है, बहुत अच्छा बात है। भजन में कहा है, माला बिनु गाला, माला बिनु गाला
उदास लागेला हो उदास लागेला मला बिनु गाला उदास लागेला मला बिनु गाला उदास लागेला मला बिनु गाला उदास लागेला। कितना अच्छा बात है, कितना स्वाभिमान आज है। पहले माला नहीं था, आज माला लेकर के आए हैं। बहुत अच्छा स्वागत किया उन्होंने, कुर्सी ला करके बैठाया, फिर चरण को पखाड़ा गया, चरणामृत लिया गया, बड़े आदर के साथ नारद जी को बैठाया। भगवान विष्णु ने स्वयं अपना इतना काम किया। कहा भगवान कि क्या जी गुरु बनाए ना? जी हाँ गुरु बनाए हैं। किसको बनाया जी? तो हजूर आपने कहा था कि सवेरे सवेरे जो मिलेगा उसको गुरु बना लेना। तो मैंने इसी बात को लेकर के सवेरे सवेरे हमको हजूर मलाहे दर्शन दे दिया। गुरु तो हुआ लेकिन मलाहे हो गया। तो कहा जो लेकिन लग गया, अब तुम्हें गुंजाइश नहीं है यहाँ पर, अब कैसे होगा? अब को तुमको 84 भोगना होगा, 84 लाख योनि जीव में भटकना होगा। अभी श्राप से श्रापित हैं, काब कैसे उद्धार होगा? एक समय में बड़ा चिंतित था, तो गुरु महाराज, वही गुरु महाराज भटकते हुए आ गया, देखता है इनको चिंतित है नारद जी को। तो गुरु महाराज पूछता है कि क्या भाई चला, क्या दिक्कत है आपको, काहे इतना चिंतित है? कहा हजूर क्या बताऊं, भगवान के सभा में गया था, वहां पर पूछा कि आप गुरु मंत्र लिए हैं, गुरु सिख हुए हैं? तो हजूर हाँ हम तो हुए हैं। तो कैसा गुरु हुआ? मैंने कहा गुरु तो हुआ लेकिन मलाहे हो गया। उन लेकिन के कारण हजूर हमको 84 लाख योनि में भरमना है, इसी के चिंता हमको लगा हुआ है, यही चिंता है मेरे पास में। कहो वो चिंता है आपको, तो एक बात मैं आपको बताता हूं, जैसा मैं बताता हूं, जैसा कहता हूं वैसा ही करना। कहा ठीक है मैं वैसा ही करूंगा। जाओ भगवान के पास जाओ और भगवान को कहना कि 84 लाख योनि जो है इसको हम नहीं जानते हैं, थोड़ा इनको नक्शा बना दीजिए हमको। 84 लाख योनि जो है वो कैसे हैं, नक्शा बना दीजिए। और जब नक्शा बना देगा तो उसी पर आप माने पलट करके उधर जाना, करवट लेकर के, अब पलट करके इधर आना, इधर से उधर, उधर से उधर होना। बस यही आपका 84 भरमना है, तुरंत आपको 84 से फंदा छूट जाएगा। तो ठीक है, गया भगवान विष्णु को कहा कि भगवान ये बताइए, हमको तो आप श्राप दे दिए हैं कि 84 लाख योनि में भटकना होगा, फिर 84 लाख योनि क्या है, कैसे हैं, ये बात तो हम नहीं समझते हैं। आप एक बार नक्शा बना दीजिए कि 84 लाख योनि कैसे हैं, कैसा होता है। ठीक है बना देते हैं। 84 लाख योनियों में तमाम जीवों को गिन गिन करके उन्होंने क्या किया, तो नक्शा बना दिया। इनको तो गुरु महाराज बताया हुआ था। नारद जी क्या किया, तो उसी पर लेट गया, इधर से पलट करके उधर जाता है और उधर से पलट करके इधर आता है, अर्थात इधर से उधर, उधर से उधर। भगवान कहा कि भैया ये क्या कर रहे हैं आप? कहा देखिए मैं 84 लाख भ्रमण कर रहा हूँ। अरे बाबा ये तो 84 लाख, बड़े कौन सिखाया ये इतना चालाकी युक्ति? कहा मेरे गुरु महाराज ने बताया। ओ गुरु महाराज बता दिया तो ठीक है। तो 84 आपका छूट गया। तो गुरुओं की कृपा से 84 जो भ्रमण था वो भी मिनटों में छूट गया। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि या तन भी सकी बेलरी गुरु यमरीत के खान, आशीष दिए जो गुरु मिले तो भी सास्ता जान। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, बारी मथत घृत होत बरु, सिकता ते बरु तेल,
बिन हरि भजन न भव तरई, यह सिद्धांत अपेल। गोस्वामी जी कहते हैं बारी कहा जाता है पानी को, बारी माना पानी होता है, जल। बारी मथत बरु ही घृत, बारी मथत घृत होत बरु। अरे पानी को मथने से घी नहीं होगा, घी तो छाल ही को मथने से न होगा जी, मक्खन को न मथने से होगा। लेकिन गोस्वामी जी कहता है कि पानी के मथने से घी भले हो जाएगा, बालू को पेरने से तेल तो नहीं होगा, सरसों को पेरेगा तब न तेल होगा जी। लेकिन गोस्वामी जी कहता है कि बालुओं को पेरने से तेल हो भी जाएगा, लेकिन बिन हरि भक्ति न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। हरि, हरि का मतलब होता है जो आपके अज्ञान को हरण करे, आपके दुखों का हरण करे, आपके पापों का हरण करे, हरि होता है। दूसरा अर्थ में हरि को लिया गया है विष्णु से, लेकिन यहां पर इनकी कोई तात्पर्य नहीं है। हरि का मतलब क्या होता है? आपके दुखों का जो हरण करें, आपके पापों का जो हरण करें, आपके अज्ञान का जो हरण करें, उसको हरि कहा गया है। वो कौन है? तो गुरु होता है। परमान में सदगुरु गोस्वामी जी पुनः कहते हैं, बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। क्या कहा? कि बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। मनुष्य के रूप में जो हरि है, हरि माने गुरु। महामोह तम पूंज, जासु बचन रवि कर निकर। महामोह, जो महामोह में आदमी डूबा हुआ होता है, महा अंधकार में डूबा हुआ होता है, महा अज्ञान में डूबा हुआ होता है, वो रवि के समान प्रकाशित करके, जिस प्रकार अंधकार को दूर करने की क्षमता एक रवि में है, सूरज में है, उसी प्रकार अज्ञान को हटाने की क्षमता एक सदगुरु में होता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि बारी मथत घृत होत बरु, सिकता ते बरु तेल। बिन हरि भजन न भव तरई, यह सिद्धांत अपेल। यह अपेल है, अर्थात यह संभव ही नहीं है, ऐसा वो दावा पेश कर रहा है गोस्वामी जी। तो आइए एक भजन आप लोग श्रवण करें। ये गुरु भजन है। कहते हैं, गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं, गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु आत्म विचार लहतु है, गुरु बिनु आत्म विचार लहतु है, गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं। गुरु बिनु आत्म विचार लहतु है, गुरु बिनु आत्म विचार लहतु है। कहते हैं सुंदर बिलास जी महाराज कि गुरु बिनु ज्ञान नहीं, बिना गुरुओं का ज्ञान संभव ही नहीं है। बहुत ऐसे आदमी हैं, कहता कि हम भी तो भगवान को ध्यान करते हैं जी, भगवान को ध्यान हम भी करते हैं, भगवान का नाम हम भी लेते हैं। कैसे लेते हैं जी? भगवान को नाम किसने तुमको बताया? ध्यान का मार्ग किसने तुमको बताया? यदि कोई बताया है तो वो गुरु हो गया आपको, और नहीं बताया है
तो आपको जानकारी कैसे है? तो बिना गुरु को ये संभव ही नहीं है। लेकिन जो गुरु नहीं किया है वो भी दावा पेश करता है कि हम भी भगवान को भजन करते हैं, हम भी ध्यान करते हैं, हम भी सुमिरन करते हैं। आपसे कोई कम है? आगे साहब कहते हैं, गुरु बिनु प्रेम नहीं, गुरु बिनु नेम नहीं, गुरु बिनु शील ने संतोष कहे तू है, गुरु बिनु शील ने संतोष कहे तू है। बिना गुरु को आदमी को प्रेम भी संभव नहीं है। प्रेम का खैर व्याख्या हम नहीं करना चाहेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा कड़ी, इसलिए हम आगे प्रेम को व्याख्या करेंगे। तो साहब कहते हैं सुंदर बिलास जी महाराज कि गुरु के बिना आदमी को प्रेम भी नहीं हो पाएगा, और प्रेम नहीं हो पाएगा तो उनको नेम भी नहीं हो पाएगा। बहुत ऐसे आदमी है मछली खाने वाला, डोका घोंगी खाने वाला, वो आदमी कहता है कि हम भी तो नेम करते हैं जी, इस चूल्हा पर हम नहीं पकाते हैं, हम जो मछली बनाते हैं तो डेली नहीं पकाते हैं, कभी कभी मेहमान लोग आ जाता है तो उस दिन हम बना लेते हैं। वो भी बनाते हैं तो भैया इस चूल्ही पर नहीं बनाते हैं, अलग उनको चूल्ही रखे हुए हैं, फिर चूल्ही पर बना करके खा पी लेते हैं। ये जो हड़िया बर्तन है उसको हम यहाँ नहीं रखते हैं, वो गोहाली में जाकर के रख देते हैं, पछवाड़ में टांग देते हैं। देखिए कितना बड़ा नेम है। तो साहब सुंदर बिलास जी महाराज कहते हैं, गुरु बिनु प्रेम नहीं, गुरु बिनु नेम नहीं, गुरु बिनु शील ने संतोष कहे तू है, गुरु बिनु शील ने संतोष, गुरु बिन त्याग नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, गुरु बिनु, गुरु बिन त्याग नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, भ्रम हूँ को नाश नहीं, संशय रह तू है, गुरु बिनु, बिना गुरु को आदमी को त्याग भी संभव नहीं है। बिना ब्रेक को गाड़ी रुकेगा जी नहीं, इसलिए ब्रेक रहना अनिवार्य है। गाड़ी यदि है तो ब्रेक भी रहना अनिवार्य है। गुरु क्या है? तो एक ब्रेक है, ब्रेक लगाता है। आप जो बुराई कर रहे हैं, मांस मछली अंडा गांजा भांग दारू ताड़ी चाय पान सुपारी शिखर गुटखा पान पराग चोरी छिनरपड़ी अभक्ष हिंसा निंदा चुगलखोरी बेईमानी शैतानी इत्यादि जो कर रहे हैं, ये तमाम चीजों का त्याग गुरु महाराज करवाता है। तो बिना गुरु को आदमी त्याग भी नहीं कर सकता है, और बिना गुरु को बुद्धि का प्रकाश भी नहीं होता है। बुद्धि तो सबको है, कमाने खाने की बुद्धि है, खेत से ला करके पेट में देना और पेट से निकाल करके खेत में देना, इतना काम तो एक चूहा भी करता है जी। और उतना काम हम लोग भी करते हैं, तो क्या फर्क है? बुद्धि तो इसी में कहते हैं बुद्धि है, इसी को बुद्धि मानते हैं हम लोग। लेकिन नहीं, बुद्धियों का भी प्रकाश की आवश्यकता है, हर जगह प्रकाश की आवश्यकता है। प्रकाश नहीं है तो आप अंधकार में है, अंधकार है तो आपका जीवन में सुख नहीं है, शांति ने ठोकर खाइएगा दर दर। आप देखेंगे सूरदास को देखे हैं जी,
सूरदास को जो अंधा होता है वो दर दर का ठोकर खाता है। इधर कहीं पर गड्ढा है, गड्ढा में गिर जाता है, कहीं पर उभर खाबर है, उसमें ठेस पहुंच जाता है, दर दर का ठोकर खाता है। इसलिए सूरदास लोग क्या करता है, तो हाथ में लाठी लेता है प्रकाश के लिए। वो प्रकाश वही है उनका। सूरदास का प्रकाश क्या है? लाठी ही प्रकाश है, जो आगे लाठी के सहारे वो टटोलता टटोलता आगे जाता है। तो प्रकाश की आवश्यकता, रोशनी की आवश्यकता हर जगह है, हर क्षेत्र में है। और रोशनी नहीं है तो आपका जीवन अंधकारमय है। तो सुंदर विलास जी महाराज कहते हैं, बिन गुरु बिनु त्याग नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, भ्रम हो नस नहीं, संशय रहतु है। सद्गुरु कबीर ने कहा कि संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, असंशय खंडे सो जना, जो शब्द विवेकी हो। संशय एक सच्ची घटना, हाल का घटना माना जाए। हम एक कल का जो चबूतरा है, उस चबूतरा का निर्माण कर रहे थे। वो निर्माण करता कौन था? तो इनका नाम जिरोगा का है। क्या कहते हैं? पारस मुखिया का लड़का, क्या नाम है साहब जी? अब जो नाम हो वो है, विषय, विषय नाम है उनका। तो वो पाठ बना रहा था, तो थोड़ा बनाते बनाते समय मन अंधकार हो गया, अंधार हो गया, सांझ पड़ गया। जब अंधेरा हो गया तो अभी कहता है कि भैया हमको पहुंचा दो थोड़ा आगे, अब डर लगता है, हमको भय होता है। कहा जी क्या चीज का भय होता है? और गाछी में राजकुमार को जलाया गया है। राजकुमार जादव समय में मर गया था, तो उनको जलाया गया था। ये बेचारा को अभी टसकता नहीं है, या तो जा नहीं रहा है। कहा भैया क्या बात है? तो ऐसे ऐसे बात है, राजकुमार जी को जलाया हुआ है वहां पर, हम डर होता है। मैंने कहा कि आपके घर में तो देवता सब है न जी? हाँ देवता सब तो है। तो कौन कौन देवता है? कहा जय सिंह महाराज है, अमर सिंह महाराज है, कोयला महाराज है, क्या कहते हैं, कमला महारानी है, लुकेश्वर महारानी है, बहुत सारे देवता, 14 देवान है। वो 14 देवान है। लाठी सब मोटका मोटका है ना? हाँ लाठियों सब मोटका मोटका है। तो इतना सारा देवता है। अच्छा पूजा तो आप 56 करोड़ देवता को करते हैं ना जी? तो हाँ हाँ 56 करोड़ देवता को तो पूजा करते हैं, मानते हैं। और उसके अलावा भगवान को भी पूजा करते हैं। विष्णु भगवान को पूजा करते हैं, राम को पूजा करते हैं, कृष्ण को पूजा करते हैं, शंकर जी को पूजा करते हैं, तमाम देवताओं भगवान को पूजा करते हैं। कहो आप तमाम चीज को आप पूजा करते हैं, पूजगरी हैं, फिर भी आपको डर लगता है। हमको कहते हैं दे आने के लिए, हम तो किसी को नहीं मानते हैं जी। हम तो अकेले हैं, न मेरे पास में भगवान है, न देवी है, न देवता है, कुछ भी नहीं, हम तो अकेले हैं, हम तो और कमजोर हैं। कहा भैया आपको पहुंचा दो थोड़ा कष्ट करके। तो मैंने गया, उनको रास्ता को पार, मैंने इधर से टॉर्च जब देने लगा तो कहा भैया थोड़ा और आगे आओ, और आगे आओ। तो आगे जाकर के उनको पार कर दिया, और उसके बाद हम फिर लौट करके आए। तो 56 करोड़ देवता, उनके अलावा में भगवान को पूजा करने वाला आदमी को डर लगता है। तो संशय कहा न कि भ्रमहु को नाश नहीं, संशय रहतु है। कि जब तक सदगुरु नहीं मिलेगा उनको भ्रम का नाश ही नहीं होगा। और जब तक भ्रम का नाश नहीं होगा तो उनके अंदर से संशय नहीं हटेगा, संशय रहवे करेगा। कितना भगवान को ताकत नहीं आपके अंदर का संशय पार कर देगा, हटा देगा। कोई देवता का ताकत नहीं आपके अंदर में जो भ्रम है, आपके अंदर में जो संशय है उसको दूर कर देगा। दूर कर पाएगा? नहीं दूर कर पाएगा। कहीं पर मान लीजिए कि भगवान का मूर्ति है, शंकर जी का मूर्ति है,
राम का मूर्ति है, कृष्ण का मूर्ति है, देवी दुर्गा का मूर्ति है, आप अकेले आपको छोड़ दे वहां पर, तो आप वहां पर नहीं रह पाइएगा। जबकि उनके हाथ में सारा कुछ है, तलवार है, क्या कहते हैं, त्रिशूल है, गदा है, सारा चीज है, फिर भी आपको डर होगा जो हो। आदमी कहीं एको आदमी मिल गया तो आपका संशय पार है। आदमी क्या होता है इसको पहचानिए। इसलिए आदमी सर्वोपरि होता है। संशय को नाश करने की क्षमता वो सदगुरु में ही होता है। इसलिए सुंदर बिलास जी महाराज कहते हैं, गुरु बिनु त्याग नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं। अभी आप लोग सदगुरु का क्या अर्थ है, उनकी क्या विशेषता है, उनकी समाज में क्या प्रतिष्ठा है, जगत में, संसार में, वो आप संक्षिप्त रूप में श्रवण किए। अब आगे संदेश का नंबर है। पहला आपने सुना सत, दूसरा नंबर में गुरु, अब कबीर का नंबर आया है, उसके बाद संदेश है। दो ही सुने हैं आप लोग। कबीर क्या है? कबीर ये अरबी शब्द है। कबीर शब्द क्या है? ये अरबी शब्द है। ये अरबी शब्दों में सदगुरु कबीर का नाम कबीर इसलिए रखा गया कि सदगुरु कबीर का जो जन्म था वो काशी लहर तालाब में हुआ था। मिला था, किनको मिला था? तो नीरू और नीमा को मिला था सदगुरु कबीर 1456 में, विक्रम संवत 1456 में सदगुरु कबीर काशी लहर तालाब में नीरू और नीमा को मिला। तो नीरू और नीमा जाति का मुसलमान था, इसलिए उन बच्चा का नाम कबीर रखा अरबी भाषा में। तो कबीर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम। कबीर का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ और उत्तम। इसी का नाम श्रेष्ठ रखा गया सदगुरु कबीर का नाम। अब आगे का नंबर है संदेश। तो संदेश हम लोग ये भी श्रवण कर लें। संदेश कहते हैं पैगाम को। साहब का मौलिक रचना बीजक है। सदगुरु कबीर की मौलिक रचना क्या है? बीजक। तो बीजक में सदगुरु कबीर कहते हैं,
बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश। बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश। आत्म धन जहि ठौर है, बचन कबीर उपदेश। सदगुरु कबीर कहते हैं, बीजक कहिए साख धन। साख का मतलब होता है गवाह। साक्ष का क्या मतलब होता है? गवाह। तो सदगुरु कबीर का जो गवाही है, प्रूफ है, वो प्रूफ देने के लिए उनका बीजक है। साहब कहते हैं, बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश। आपका धन कहाँ छिपा हुआ है, कहाँ गड़ा हुआ है, वो धनों का संदेश बताने का काम ये बीजक करता है। और वो धन है जो आपको कभी नाश होने वाला नहीं है और न कोई छीनने वाला है। तो आत्म धन जहि ठौर है। आत्म धन, आत्म माने आत्मा, ये ठौर की है। ये तमाम दुनिया के जितने भी धन हैं, माल हैं, अटारी हैं, जमीन है, जायदाद है, ये तमाम जो संपत्ति है दुनिया में, ये तमाम चीज आपको छूटने वाले हैं, छूट जाएगा एक न एक दिन, मिनटों में छूटेगा। लेकिन आत्मा रूपी जो धन है, आप जीव चैतन, ये आप अपने से पृथक नहीं हो पाइएगा, अपने से छूट पाइएगा। कोई ऐसा आदमी है जो अपने को छोड़ देगा? अपने से अपने नहीं छूट सकता है। ये ठौर की बात है, वास्तविकता है। आत्मा से आत्मा छूटता नहीं है। इधर जो मिले हुए हैं वो बिछुड़ेगा। अभी हम लोग इस सत्संग पंडाल में सब इकट्ठा हुए हैं, कोई इधर से आए हैं, कोई उधर से आए हैं, कोई इस गांव के हैं, कुछ उस गांव के हैं। ये सब को सब बिछुड़ हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। बस 1 घंटा में, आधा घंटा में, 2 घंटा में बिखर जाएंगे। लेकिन आप अपने से बिछुड़ नहीं सकते हैं। आप अपने से बिछुड़ सकते हैं? नहीं बिछुड़ सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि आत्म धन जहि ठौर है, बचन कबीर उपदेश। सदगुरु कबीर उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं कि आत्मा ही एक ऐसा तत्व है, सत्य है, जो आपको बिछुड़न होने वाला नहीं है, सदा एक रस और एक जगह रहेगा ठाव पर। तो आगे साहब कहते हैं, जाते सकल परखिया, जाते सकल परखिया, सो पारख निज रूप। तहाँ होय रहो स्थिर तू, नहीं जाई भ्रमकूप। कि जिसके बल पर आप यहाँ पर बैठे हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, नाना प्रकार का जो काम धंधा करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, ये तमाम जिसके बल पर करते हैं, इसी का नाम है आत्मा। इसी का दूसरे शब्द में पारख कहते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, क्या कहते हैं, पूरन साहब कहते हैं कि जाते सकलो परखिया, कि जिसके बल पर आप तमाम चीज को परखते हैं, जानते हैं, सो पारख निज रूप। वो पारख क्या है? अपना स्वरूप ही है, आत्मा ही है, चैतन्य ही है। तहाँ होए रहो अस्थिर तुम, बस वहीं पर तुमको अस्थिर रहना है, कहीं बाहर नहीं भटकना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। तहाँ होए रहो अस्थिर तुम, नहीं झाई भ्रमकूप। फिर आपको कहीं पर झाई नहीं लगेगा, कोई आपको ठगेगा नहीं, कोई आपको संशय में नहीं डाल सकता है। लेकिन आत्मज्ञान होना जरूरी है। आगे साहब कहते हैं,
गुरु कबीर संदेश दिया है, गुरु कबीर संदेश दिया है, पारक ज्ञान महान, जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। सदगुरु कबीर ने पारख ज्ञान को प्रकाश किया। आप लोगों के सबके पास में परखने की क्षमता है। चिट्टी है तो चिट्टी है तो चीनी और नमक दोनों समान होता है, एक जैसे होता है। तो आप देखेंगे चिट्टी क्या करता है, तो नमक को नहीं पकड़ेगा, वो चीनी को पकड़ लेता है। कितना पारख है उनमें। आप बालू में मिला दीजिए तो बालू को नहीं पकड़ेगा, चीनी को पकड़ लेगा वो चिट्टी। कितना पारक है। आप जो है देखिए, आप भात खा रहे हैं, भात खाते खाते जब भात में मुंह में कहीं धान चला गया या बाल चला गया तो आप क्या करते हैं, उनको निरख परख करके अलग कर देते हैं। तो पारक के बल पर आपको कोई चिट्टी काट लेता है तो परख लेते हैं। आपको दाल में नमक ज्यादा है तो नमकीन लगता है तो परख लेते हैं कि इसमें नमक डाल दिया गया है क्या, कहते हैं कि चीनी डाल दिया है जी। यदि आपको सब्जी नमकीन लगे तो आप क्या कहते हैं कि चीनी ज्यादा डाल दिया है, हाँ, नमक ज्यादा डाल दिया है, परखते हैं। मिर्ची डाल देते हैं, ये नहीं कहते हैं कि तो रसगुल्ला डाल दिया है, आप मिर्ची डाल दिए हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं ये पारख की जो क्षमताएं हैं, पारख जो है ये सबों का भाई है और सबके साथ में है, इनका नाश होने वाला नहीं है। ये पागल भी परखता है। इसलिए सज्जनों, आपने ये सदगुरु कबीर की आज जो चैनल का नाम दिया गया है सदगुरु कबीर संदेश, इनका आप लोग संक्षिप्त रूप में थोड़ी सी व्याख्या श्रवण किए। अब आगे हम बढ़ना नहीं चाहते हैं। अब आगे का जो प्रसंग है रहेगा और जो संदेश है सदगुरु कबीर का अन्य संदेश, वो हम बारी बारी से आप लोग को इसी प्रकार आप लोग आते रहेंगे, हम इसी प्रकार आप लोग को सुनाते रहेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत भगवान की, मानव समाज की, मानव धर्म की साहिब।